तो हम अभी इनक्लोजर के बारे में बात करेंगे, कैसे भरना है, क्या क्या डिटेल आपको देनी है। और एक और भी कमेंट आ रहा है कि कब से ज्वाइनिंग करनी है भाई। तो आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं 1 मंथ के अंदर। अभी से जब से आपका मतलब परसों से आपका स्टार्ट हो गया है ना, मतलब ज्वाइनिंग लेटर जब से इशू हुआ उसके 1 मंथ के अंदर आपको ज्वाइनिंग करनी है, ठीक है। तो आप अगर आपका सब मेडिकल और सब सॉरी आपका करेक्टर वेक्टर बन गया तो आप आके यहाँ पर मेडिकल करा के ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इनक्लोजर कैसे भरना है। तो बहुत सारे लोग का कमेंट था कि इनक्लोजर कैसे भरना है, जो कि जिम्मी का आया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं शुरू से एकदम। तो इनक्लोजर 1 है, इसमें आपका मेडिकल का है, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत कुछ नहीं भरना है, अपना नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, पद नर्सिंग ऑफिसर, अपना साइन करना है, ठीक है। ये वाला बॉक्स है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, वो वहाँ पर होगा और यहाँ पर अपना फ़ोटो लगाना है। उसके बाद यहाँ पर जो लिखा है तो ये रेडियोलॉजी विभाग में आपका मान लो एक्सरे उक्सरे होगा, नेत्र विभाग में मान लीजिए आई का टेस्ट होगा, और सर्जरी और स्त्री प्रसूति विभाग में ओबीजी और फीमेल होंगी तो उनका, सर्जरी में मेल और फीमेल दोनों का, और मेडिसिन में दिखाना है और उनका यहाँ पर साइन होगा। तो इसमें आपको बस क्या करना है, बस यहाँ पे आपका नाम, पिता का नाम, पद नर्सिंग ऑफिसर और अपना साइन करना है और एक फ़ोटो लगाना है, ठीक है। इनक्लोजर 1 कंप्लीट। अब इनक्लोजर 2 है, ठीक है। तो इनक्लोजर 2 में अटेस्टेशन फॉर्म है, इसमें अपना एक फ़ोटो देना है, ठीक है। और जितनी भी जानकारी देनी है वो सही देनी है। फिर यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि ब्लॉक लेटर में अपना नाम और जो भी है वो देना है, सरनेम और नेम, ठीक है। सरनेम पहले होगा, नेम बाद में होगा, ठीक है। उसके बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस देना है और परमानेंट एड्रेस दोनों देना है। प्रेजेंट और परमानेंट सेम हो तो दोनों सेम लिखेंगे। फिर ये जो थर्ड में एक नाम लिखा है कि ओरिजिनली रेजिडेंस ऑफ पाकिस्तान, एड्रेस इन द डेट कंट्री एंड डेट ऑफ माइग्रेशन इन इंडिया, ये आप कुछ करना नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ देना है। फिर आपको यहाँ पर लिखना है जो फोर्थ प्लेस है कि आपने पिछले 5 साल में 21, ठीक है, आप कहाँ कहाँ रहे हैं। तो अपना या तो घर पे रहे होंगे या चाहे जहाँ तैयारी की होंगे उसका एड्रेस लिख सकते हैं, या जहाँ से बीएससी नर्सिंग की होंगी वहाँ का एड्रेस लिख सकते हैं। तो आप पिछले 5 साल का आपको विवरण यहाँ पर देना है, ठीक है। और कुछ इसमें और ज़्यादा नहीं है। फिर आते हैं यहाँ पे, ये थोड़ा सा लेंदी है। अब इसमें आपका अपने माता पिता, ब्रदर, हस्बैंड, सिस्टर का नाम और ये सब, एज और प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस और ये सब देना है, ठीक है। ब्रदर और सिस्टर का, अगर आपके बच्चे हैं तो उनका देना है। फिर आपका नेशनलिटी हो गया, रिलीजन हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, प्रेजेंट एज कितना है, मतलब अभी का एज कितना है, एज ऑफ मेट्रिकुलेशन, मतलब 10th आप किस एज में पास हुए थे। फिर यहाँ पर आपको फिर वहीं देना है कि प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट टू विच बिलोंग, मतलब आपका बर्थ प्लेस क्या था, डिस्ट्रिक्ट क्या थी, स्टेट क्या था, डिस्ट्रिक्ट एंड बिलोंग विच यू बिलोंग। देखिए प्लेस ऑफ बर्थ अलग चीज़ है, बर्थ के समय आपका प्लेस कहाँ था, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट क्या था, और डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट विच यू बिलोंग, अभी का बिलोंगिंग क्या है। और फिर ये देखिए सी वाले में आपको देखना है कि आपके पापा कहाँ से बिलोंगिंग करते हैं, किस स्टेट और डिस्ट्रिक्ट से, उसको लिखना है। तो बहुत लोगों में कम ही में ऐसा होगा कि चेंज होगा, तो सबका सब सेम ही होगा कि मम्मी पापा जहाँ के हैं सब डेट और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेम होगा, ठीक है। अब यहाँ पर SC ST हैं, OBC हैं, तो यस या नो करके देना है, और अगर यस है तो आपको उस कास्ट का नाम लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन देना है। देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेस ऑफ द एजुकेशन इन विच ईयर इन स्कूल कॉलेज सिंस 15 ईयर एज, ईयर ऑफ योर एज, मतलब 15 साल के बाद का स्कूल और कॉलेज ये सब आपको यहाँ पर लिखना है, मतलब 10th 12th BSc नर्सिंग कहाँ से किए हैं ये सब, ठीक है। फिर आप आर यू होल्डिंग और एनी टाइम हेल्ड अपॉइंटमेंट अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सेमी, और अगर कहीं भी आपने काम किया है, मतलब आप स्टेट में चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में या NHM में, जो भी जहाँ भी काम किया उसके बारे में विवरण दिया, प्राइवेट में भी काम किया तो उसके बारे में यहाँ विवरण देना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर बी में आपको वही बात है कि आप कहीं पहले से एम्प्लॉय थे, स्टेट गवर्नमेंट या किसी के भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी या कहीं भी लोकल बॉडी में कहीं एम्प्लॉय थे, उसके बारे में लिखना है। फिर आ जाते हैं यहाँ पे 14 में, यू हैव बीन अरेस्टेड, मान लीजिए कभी आप अरेस्ट हुए हों या कोई आपका केस चल रहा हो उसके बारे में लिखना है, या कोई आप डिटेंशन में रहे हों कभी, मतलब आप जैसे पाकिस्तान की बात कर रहा था उसके बारे में है। और ये सब यही सब है, इसमें और कुछ नहीं है, आपको यस और नो में ही जवाब देना है, ठीक है। कोई भी आपके मतलब यूनिवर्सिटी में या कहीं भी आपका केस या कुछ भी हो इसके बारे में आपको लॉ या केस के बारे में है, यस या नो में देना है आपको जवाब, ठीक है। अब आते हैं इसके आगे, ये देखिए। और उसके बाद अगर आप पर यस कोई भी केस और ये है तो उसके बारे में आपको यहाँ डिटेल देना है, ठीक है। अब 16 पॉइंट है कि आपको किसी 2 रिस्पॉन्सिबल लोकेलिटी और पर्सन का नाम और एज और ये सब, अरे नाम और साइन ये सब लिखना होगा, उनका साइन होना चाहिए जो आपको जानते होंगे, ठीक है।
तो आइए क्लोजर थर्ड है, इसमें आपको एक ओथ लेना है कि आप भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं और वहाँ पर आप ये साइन और हस्ताक्षर और नेम और दिनांक ये सब डालना है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। ये जो नीचे वाला है तो ये KGMU का जो भी यूनिवर्सिटी का रूल और रेगुलेशन है उसको आप मानेंगे और इम्प्लीमेंट जो भी करेगा उसको आप मानेंगे, उसका अंडरटेकिंग है, ये ओथ लेना है, ठीक है। आगे बढ़, अब ये है आपका मैरिज डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है, कि आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, ठीक है, वो सब लिखना है, ओके। अगर आपके बच्चे हैं तो उनके बारे में यहाँ पर लिखना है। फिर ये नीचे है डिपेंडेंट का कि आपको कौन कौन डिपेंडेंट है, आपके मम्मी पापा बीवी जो भी हैं उसके बारे में यहाँ पर लिखना है, अपना साइन देना है, ठीक है। उनका इनकम भी बताना है कि डिपेंडेंट, अगर मान लीजिए आपके मम्मी पापा जॉब करते हैं तो उनका डिपेंडेंट नहीं बनेगा, ठीक है। तो वहाँ पर ये डिपेंडेंट के लिए है। आगे बढ़ते हैं, ये करेक्टर सर्टिफिकेट का ये है फॉर्मेट, इसमें आपके 2 गेस्टेड ऑफिसर के साइन और हस्ताक्षर होंगे, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, ये तो हर जगह बनता रहता है, इसमें गेस्टेड ऑफिसर एक ग्रुप के ही उनका साइन और मोहर लगेगा। देख लीजिए ये फॉर्मेट बनवाने हैं इसके आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट के। तो इनक्लोजर 6 है, इसमें आपको क्या करना है, अपना नाम और AGB और अपॉइंट लेटर नंबर देना है, डेट लेना है और ये रिपोर्टिंग कब करें वो उसका डेट यहाँ लिखना है। उसके बाद आपने जितने डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगाए होंगे, ठीक है, 10th 12th, ठीक है, उसके बाद BSc नर्सिंग का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो भी लगाएंगे उसका नाम रिमार्क यहाँ पर डालते चले जाएंगे और यहाँ पर साइन सिग्नेचर और जो रोल नंबर है स्टाफ ID मिलेगी वो लिखना है, ओके। आगे बढ़ते हैं, जो इनक्लोजर 7 है इसमें पुलिस वेरिफिकेशन के लिए है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, अपना फ़ोटो लगा है, नाम, पिता, जन्म तिथि, ठीक है, और स्थायी पता वो लिखना है। फिर यहाँ पर 5 वर्षों के विवरण आपको लिखने हैं, ये अगर कोई आपराधिक ये सब है तो उसके बारे में लिखना है और कुछ इसमें है नहीं, और नीचे अपना साइन और हस्ताक्षर, डेट ऑफ तिथि। तो इतना ही कुछ था इनक्लोजर में। आपको अगर कोई अब भी दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।